फ्रेंड्स, जो हमारी क्लास 12 मैथ्स की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की सीरीज चल रही थी, उसका फाइनली आज हम लोग पार्ट 3 में आ गए। तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 2 पहले जाके देख लीजिएगा। वहां पर मैंने आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का ओवरव्यू दिया था और प्लस 3 क्वेश्चन भी करवाया था। तो आज मैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का कुछ एंगल वाला क्वेश्चन और कुछ क्यूबिक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन कराने वाला हूं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका नहीं छूटे। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर सारा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको पूरा का पूरा मार्क्स आ सके। तो यहाँ पर देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो हमारी सीरीज चल रही है वहां पर हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन लेके चलते, तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्क्रीन में देखिए, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीबीएसई में 2012 बोर्ड में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय, एक फंक्शन गिवन है हमारा, ये इंक्रीजिंग कब होगा और ये डिक्रीजिंग कब होगा, यही आपको इंटरवल निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैंने ये क्वेश्चन क्यों पिकअप किया वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता होगा। पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर वहां से हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो ये तो आपको पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप लोग जो फंक्शन गिवन है वो आप लोग एक बार लिख लीजिए। ठीक है, जो हमारा गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 24x प्लस हमारा 21। ये हमारा क्या गिवन है, ये हमारा कोई फंक्शन गिवन है। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, अब आप लोग इसको डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या कीजिएगा बताइए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू अगर हम लोग x करेंगे तो ये हमारा एफ डैश ऑफ x हो जाएगा और x टू द पावर 4 का क्या होगा बताइए, जो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर x से हमारा कम हो जाएगा तो 4x क्यूब हो जाएगा, माइनस पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 8 इंटू 3 हमारा 24 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारा यहाँ पर 44x हो जाएगा और यहाँ हमारा 24 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एफ डैश ऑफ x। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार क्या कीजिए, बॉक्स में पे कर दीजिए। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए, अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि पुट कीजिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या, बड़ा सा अंडा, मतलब क्या हुआ 0। तो आपको ये पुट करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस हमारा 44x माइनस हमारा 24 हो जाएगा। अब यहां से मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है, बिल्कुल सर जी हमें भी दिख रहा है। यहां से आप 4 कॉमन ले लीजिए, ये हमारा आ गया x क्यूब माइनस हमारा 6x स्क्वायर आ जाएगा प्लस हमारा 11x आ जाएगा और माइनस हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, कॉमन लेने के बाद आ गया। अब अगर 4 को मैं इधर लेके आऊंगा तो 0/4 हमारा 0 हो जाएगा, मतलब क्या आ गया, ये 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस हमारा 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 आ गया। ठीक है, तो यहां से अब आपको x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए फ्रेंड, स्टूडेंट यहीं पर आके अटक जाते, फंस जाते। क्यों फंस जाते, क्योंकि उनको क्वाड्रेटिक का सॉल्व करने आता है बट क्यूबिक का उनको नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को पिकअप किया था ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्यूबिक का आप लोग कैसे x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो यहां पर हमारा क्या आया, ये हमारा आया x क्यूब माइनस हमारा आया 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू हमारा क्या, ये हमारा 0 आया, बिल्कुल आया सर जी। तो ये हमारा आ गया था क्या बताइए, ये हमारा आ गया था क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यहां से अब आपको x का वैल्यू निकालना जो कि आपको पता नहीं होगा, तो यही मैं आपको बताऊंगा कि ये आप लोग कैसे निकालिएगा। तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले आप लोग यहां पर हीट एंड ट्रायल मेथड लगाइए। ठीक है, मतलब क्या हो गया, पहले आप लोग -1 1 2 एंड हमारा -2 में एक एक करके चारों वैल्यू को पुट कीजिए, क्योंकि ये 4 में से आपका कोई ना कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अगर आपको एक एक करके यहाँ पर आपको पुट करना है, अगर आपको कोई भी 4 में से कोई भी एक में अगर आपका 0 आ गया तो वो आपका फैक्टर हो जाएगा। तो पहले हम लोग पुट करते हैं -1, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा -1 -6 माइनस हमारा 11 हो जाएगा और माइनस हमारा 6 हो जाएगा। ये आप लोग यहाँ पर पुट कीजिएगा x इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये
हमारा क्या आ गया, ये हमारा -24 आ गया। मतलब क्या हो गया, ये हमारा फैक्टर नहीं होने वाला है। आप लोग 1 को पुट कीजिए तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा 1 हो गया, यहाँ हमारा -6 हो जाएगा, यहाँ हमारा +11 हो जाएगा और यहाँ हमारा -6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 11 + 1 हमारा 12 आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा -12। मतलब क्या हो गया, 12 - 12 ये हमारा 0 आ गया। मतलब कि ये फैक्टर हमारा होने वाला है। तो यहाँ से हमारा एक x का वैल्यू निकल गया जो कि हमारा x इक्वल टू क्या आएगा, वो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, x - 1 = 0, ये हमारा एक फैक्टर निकल गया है। तो यही मैंने आपको बताया, ये हमारा होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, जो कि काफी इजी होता है। तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारा पावर है वो पावर हमारा 3 में, मतलब क्या हुआ कि टोटल हमारा 3x का वैल्यू निकलेगा। हमने एक हीट एंड ट्रायल मेथड से निकाल लिया। अब दूसरा आपका क्या रूल होगा, देखिए अब आपको सिंपल सा एक टेबल बनाना है, बिल्कुल बना लीजिएगा। ये मैं आपको ट्रिक के बेसिस से बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं जो कि बहुत सारा यूट्यूब में भरा होगा। मतलब कि मैं आपको शॉर्टकट ही बता रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग कट चाहते हैं तो वो भी बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो भरा पड़ा होगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, हमारा एक x का वैल्यू 1 आया तो 1 को आप लोग सिंपली यहाँ पर पुट कर दीजिए। आप एक ही करके ये जो हमारा चारों का कोफिशिएंट है उसको आप लोग यहाँ पर लिखते जाइए। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है, जो हमारा जो x के बगल में जो हमारा होता है वो हमारा कोफिशिएंट होता है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 1 हो गया, यहाँ पर हमारा -6 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 11 है और यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारा -6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बगल वाला कोफिशिएंट को यहाँ पर कॉपी कर दिया। अब क्या कीजिए, आप लोग सिंपली जो 1 है ये 1 वालों को यहाँ पर कॉपी करके यहाँ लिख दीजिए, फिर 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, तो ये क्या होगा, ये 1 × 1 हमारा 1 आ जाएगा। तो 1 को आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप लॉन्ग कट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -6 + 1 ये हमारा आ जाएगा -5 आ जाएगा। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए 1 × -5, तो ये हमारा आ जाएगा -5 को, तो यहाँ आप लोग लिख दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 11 - 5, ये हमारा 6 आ जाएगा। वापस से मल्टीप्लाई कीजिए 1 को 6 के साथ, तो 1 × 6 हमारा 6 आ जाएगा। तो 6 को यहाँ पर लिखिए, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। तो सर इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। मतलब क्या हो गया, ये देखिए ये हमारा हो गया x² माइनस हमारा हो गया 5x प्लस हमारा हो गया 6। ये क्या मिला, ये हमें मिल गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका आप लोग 0 निकाले तो आपको आता होगा। मतलब क्या हुआ, देखिए ऊपर हमारा था x³ - 6x² प्लस 11x - 6 = 0 हमारा आया था। तो इसका आपको x का वैल्यू निकालना था, तो वो आप लोग उस स्टेप में फंस जाते। ठीक है, आपको आते हुए भी आगे का स्टेप आप लोग नहीं बना पाते क्योंकि आपका x का वैल्यू ही नहीं निकला था, इसलिए मैंने ये शॉर्टकट बताया। अब देखिए यहाँ से क्या फायदा हुआ, पहला हमारा आया था x - 1। ठीक है, तो पहला आप लोग यहाँ पर x - 1 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, उसके बाद हमारा ये आ गया x² - 5x प्लस 6 = हमारा 0 आ गया। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करते हुए ये वाला ले आया। अब यहाँ से क्या कीजिए, ये तो आपको सॉल्व करने आता होगा, बिल्कुल आता होगा। तो ये हमारा x - 1 आ गया। इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, ये हमारा x² - 3x - 2x प्लस 6 आ जाएगा, ये 0 को इक्वल होगा। यहाँ से आप लोग x - 1 हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन लूंगा मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x - 3। यहाँ से अगर -2 कॉमन लूंगा तो यहाँ से आ जाएगा x, क्या आ जाएगा बताइए, x - यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, ये हमारा 0 को इक्वल हो गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ से x - 1 आ गया, यहाँ से आपका x - 3 आ गया और यहाँ से हमारा आ गया x - 2, ये हमारा 0 को इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि हम लोगों ने x का वैल्यू यहाँ से सिंपली हम लोग निकाल लेंगे। तो यही मेरा ट्रिक था, क्योंकि बच्चे लोग यहीं पर फंस जाते तो उनका पूरा आगे का प्रोसेस आते हुए गलत हो जाता है। तो यहाँ से सिंपली x का वैल्यू निकालिए, क्या होगा बताइए, x - 1 = 0 आ गया, x - 3 = 0 आ जाएगा, x - 2 = 0 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू 1 आ गया, x का वैल्यू हमारा 3 आ गया और x का वैल्यू हमारा 2 आ गया। ये टोटल हमारा x का 3 वैल्यू आ गया। यहां तक तो आप सभी को पता होगा। आप बताइए क्या करेंगे, आप तो आपका सिंपल स्टेप है, आप सिंपली आप लोग नंबर लाइन ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करने तो आपको आता ही होगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, क्वेश्चन में आपको बोला कि फाइंड द इंटरवल निकालना, जहां पर ये बढ़ रहा है और जहां पर ये घट रहा है। तो इंटरवल के लिए क्या कीजिएगा, पहले आप नंबर लाइन बनाइए, ये हमारा -∞ हो जाएगा और ये हमारा +∞ हो जाएगा। अब देखिए 1 हमारा यहाँ होगा, 2 हमारा कहीं यहाँ पर होगा और 3 हमारा कहीं यहाँ पर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, टोटल इंटरवल हमारा आया 1 2
3 एंड 4 इंटरवल आया। तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बताइए। नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप लोग एक टेबल बनाइए, जहां पर लिखिए इंटरवल लिखिए यहाँ पर, और इसके बगल में आप लोग लिख दीजिए साइन, मतलब क्या हो, जो पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है, ये हम लोग यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे। अब देखिए टोटल हमारा 4 इंटरवल आया। पहला इंटरवल है -∞ से लेकर +1 तक, दूसरा इंटरवल है 1 से लेकर 2 तक, तीसरा इंटरवल है हमारा 2 से लेकर 3 तक, और चौथा इंटरवल है हमारा 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमारा मतलब टोटल 4 इंटरवल आ गया। अब क्या करना, अब आपको यहाँ पर साइन निकालना। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए, तो हमारा x का जो वैल्यू आया था वो हमारा कुछ इस तरह आया था। तो मैंने आपको बताया था शॉर्टकट क्या, बताइए। शॉर्टकट है कि कोई भी आप लोग इसके बीच का जो इंटरवल है उसके बीच का वैल्यू आप लोग पुट कीजिए f' में। अगर वो नेगेटिव आता है तो नेगेटिव होगा, अगर वो पॉजिटिव आता है तो उस केस में हमारा इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव के केस में डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो मुझे सबसे जो इजी वैल्यू लगता है वो मुझे 0 लगता है। तो मैं क्या करूंगा कि देखिए -∞ से लेकर 1 के बीच में हमारा 0 आएगा, ऑब्वियस है यहीं पर आएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ पर आप लोग 0 पुट कीजिए। ठीक है, तो f' जो हमारा आया था यहाँ पर आप लोग 0 पुट कीजिए, तो क्या होगा बताइए। f' इक्वल टू, देखिए ये हमारा 0 हो गया, 4 × 0 0, 24 × 0 0 हो जाएगा, 44 × 0 हमारा 0 हो जाएगा। मतलब क्या आ गया, ये हमारा आ जाएगा -24, जो कि हमारा नेगेटिव है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि ये वाला जो हमारा पहला इंटरवल होने वाला है ये हमारा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर सिंपली आप लोग नेगेटिव लिख दीजिए। तो अब आपको बाकी सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक नेगेटिव होगा तो दूसरा हमारा पॉजिटिव होगा, तीसरा हमारा नेगेटिव होगा, चौथा हमारा पॉजिटिव होगा। ये हमारा ट्रिक होता है। तो ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि ये ट्रिक होता है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने पहला को अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा तो। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला है। क्वेश्चन आपको बोला कि इंटरवल निकालें जहां पर ये बढ़ेगा और जहां पर ये घटेगा। तो सिंपल है, सिंपल क्या है कि यहाँ पर सिंपली ये बढ़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव में आया, यहाँ पर ये घटेगा। तो लास्ट में सिंपली लिख दीजिएगा कि यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजेज एट, या फिर इन क्या होगा बताइए, इन इंटरवल क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 1 से लेकर 2 तक, एंड हमारा क्या हो जाएगा, एंड हमारा हो जाएगा 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि फंक्शन डिक्रीजेज इन क्या होगा बताइए, ये तो आपको पता होगा, डिक्रीजेस इन जहां पर नेगेटिव आया, नेगेटिव हमारा आया पहला में जो कि हमारा -∞ से लेकर यहां पर 1 तक है, एंड हमारा कहां पर आया 2 से लेकर 3 तक आया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और पूरा का पूरा आपको 4 मार्क्स मिल गया। मेन मेरा मकसद यही था इस वीडियो में कि मैं आपको यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल यहां पर समझा सकूं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप लोग भूल जाते, क्योंकि आपको याद तो है ही नहीं कि क्यूबिक का हम लोग फैक्टराइज कैसे करते, इसलिए मैंने ये शॉर्टकट बता दिया। प्लीज इसको आप लोग 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा ताकि आपका और भी क्रिस्टल क्लियर हो सके। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हैं, ये 2011 में सीबीएसई में पूछा जा चुका है और 2016 में भी ऑलरेडी आ चुका है। और ध्यान रखिएगा ये हॉट क्वेश्चन है, मतलब क्या होगा कि काफी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन आपका टोटल 6 मार्क्स का, मतलब कि ऑब्वियसली कि आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन क्या बोला कि आपका y का वैल्यू गिवन है, मतलब क्या हुआ f(x) का वैल्यू गिवन है। आपको बोला है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इन द इंटरवल 0 से लेकर π/2, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो फंक्शन है वो हमारा बढ़ेगा। यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, मतलब क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है dy/d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है। बिल्कुल भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, देख के आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब लोग स्टेप बाय स्टेप आइए। हमारा y का वैल्यू गिवन है कि 4 sin θ/2 + cos θ माइनस हमारा थीटा गिवन है। तो मैंने आपको बताया था कि पहला स्टेप हमारा क्या होगा बताइए। पहला स्टेप में आप लोग y डेश निकालिए, मतलब क्या होगा dy/dx निकालिए। तो यहाँ पर आप लोग कौन सा रूल लगाएगा बताइए, यहाँ पर आप लोग लगाएगा क्वेश्चन रूल u/b का। ठीक है, तो पहले क्या होगा, ऊपर वाला का आप लोग डिफरेंशिएशन कीजिए, तो 4 × sin θ हमारा हो जाएगा 4 × cos θ हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला हमारा एज इट इज रह जाएगा 2 + हमारा cos θ हो जाएगा, बीच में नेगेटिव साइन आएगा। इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार पहले हम लोग 4 sin θ को एज इट इज रहने देते हैं, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 का 0 आ जाएगा, और cos θ का हमारा -sin θ आ जाएगा। ये हमने क्या किया, ये हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, और नीचे क्या आ गया, नीचे हमारा आ जाएगा 2 + cos θ का होल स्क्वायर, और थीटा का क्या होगा, थीटा का हमारा हो जाएगा -1 हो जाएगा।
जो थीटा का डिफरेंशिएशन है वो हमारा 1 आ जाएगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा हम लोग इस केस में थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये हमारा -1 आ जाएगा। अब यहां से आप लोग क्या कीजिए, यहां से आप लोग एलसीएम ले लीजिए, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा आ जाएगा 4 cos थीटा इंटू में हमारा 2 प्लस cos थीटा आ जाएगा। यहां से आप लोग सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन इंटू साइन हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर, मतलब क्या होगा, ये हमारा हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। माइनस में आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो ये हमारा आ जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में हमारा आ जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ क्या कीजिए, आप लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, एक एक करके आप लोग इसको खोलना शुरू कर दीजिए। मतलब क्या हो गया, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, 4 कोस थीटा इंटू 2 हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ जाएगा 8 कोस थीटा आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 4 कोस थीटा इंटू कोस थीटा हमारा आ जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बीच में हमारा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा है, इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिए तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा -4 आ जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए तो -4 माइनस हमारा कोस स्क्वायर थीटा आ गया, माइनस हमारा क्या आ गया 4 कोस थीटा आ गया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में प्रॉपर्टी से ब्रेक किया और यहाँ पर बाहर में नेगेटिव है इसलिए हमारा यहाँ पर नेगेटिव आ गया। ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर है, किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। ये हमारा वाइट डेस आ रहा है, ठीक है। अब यहां से एक बार नोटिस कीजिए, आप लोग नोटिस अगर कर पा रहे होंगे तो ये देखिए, ये हमारा है 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस हमारा 4 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से 4 कॉमन लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता, मतलब क्या हो गया, ये हमारा 1 आ जाएगा। मतलब क्या होगा, ये हमारा देखिए क्या आ जाएगा 8 कोस थीटा प्लस हमारा ये कंप्लीटली क्या होगा 1 इंटू 4 हमारा 4 हो जाएगा, तो प्लस 4 होगा क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और अगर 1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यही लिख दिया, यहां हमारा -4 होगा, यहां हमारा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे और माइनस यहाँ पर 4 आपका कोस थीटा हो जाएगा और नीचे क्या होगा, नीचे हमारा बचेगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। किसी को यहाँ पर डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब आप लोग क्या कीजिए, देखिए ये 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बचा, ये हमारा बचेगा यहाँ पर देखिए 8 कोस थीटा माइनस 4 कोस थीटा, मतलब क्या हो गया, ये हमारा आ जाएगा 4 कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और नीचे हमारा क्या आएगा बताइए, नीचे हमारा आ जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। देखिए यहां से आप लोग क्या कीजिए, यहां से मुझे ऊपर में यहां पर कोस थीटा कॉमन दिख रहा था, मैं यहां से कोस थीटा को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कोस थीटा, ये हमारा आ जाएगा 4 माइनस हमारा कोस थीटा आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारा आ जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब आप लोग वापस से क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन में आपको क्या बोला कि आप लोग प्रूव कीजिए कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब क्या हुआ, आपको दिखाना है कि dy बाई dx मतलब कि y डे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है। तो यहां पर आप लोग प्रूव कैसे कीजिएगा बताइए, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये हमारा 0 से बड़ा होगा। तो यहां से आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा, तो आपसे पहले यहां पर ध्यान रखिए, ये है, ये नीचे जो हमारा है ये हमारा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, ये हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं बताइए जी, बिल्कुल ये हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मतलब क्या हुआ कि ये हमारा 0 के बड़ा, मतलब 0 से हमेशा बड़ा होगा, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्यों, क्योंकि देखिए क्योंकि आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर हमेशा हमारा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, ये हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा और 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ देखिए ये हमारा है 4 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 4 माइनस कोस थीटा भी हमारा 0 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो कोस थीटा का जो वैल्यू है वो हमारा -1 से लेकर 1 तक के बीच में लाई करता है। तो अगर मैं -1 लूंगा तो 4 माइनस -1 ये हमारा आ जाएगा 4 प्लस 1 आ जाएगा, जो कि हमारा 5 होता है। मतलब क्या ये भी हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो कोस थीटा का जो वैल्यू आता है वो -1 से लेकर 1 के बीच में आता है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, इस केस में हमारा हो जाएगा कि ये भी हमेशा 0 के बड़ा होगा। मतलब क्या हुआ, अब जो हमारा ये जो वाई डेस है
ये हमारा ओनली डिपेंड कर रहा है, वाई डैश ओनली डिपेंड्स अपॉन क्या बताइए, वाई डैश ओनली डिपेंड्स अपॉन हमारा कोस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं बताता हूं, देखिए ये हमेशा हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये भी हमेशा हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। मतलब क्या बचा, अब हमें यहाँ पर कोस थीटा ओनली बच गया, मतलब क्या हो गया, वाई डैश ओनली डिपेंड अपॉन कोस थीटा, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब वापस से आप लोग क्वेश्चन में आइए, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, ये हमें क्या बोला है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये आपको प्रूव करना है इन द इंटरवल 0 से लेकर π/2 के बीच। मतलब आप देखिए, अब आपको पता होगा कि 0 से लेकर π/2 मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट इंटरवल में, फर्स्ट आपका क्वाड्रेंट में हर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये आपको पता होगा। मतलब क्या हुआ है, लिखिएगा कि सिंस कोस थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर इन द इंटरवल 0 से लेकर π/2 के बीच में, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन हमारा 0 होगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया हमारा कि ये हमारा हो गया 0 से बड़ा हो गया, ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा हो गया। मतलब क्या हो गया, मतलब हमारा हो गया कि वाई डैश शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया, और हमने प्रूव कर लिया। तो यहाँ पर आपको इंटरवल बिल्कुल भी नहीं निकालना था, यहाँ पर ओनली आपको शो करना था कि ये हमारा यहाँ पर 0 से बड़ा होगा, जो कि हमने प्रूव किया। ये भी हमारा 0 से बड़ा होगा, ये भी हमारा 0 से बड़ा होगा, ये भी हमारा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट दे दिया था। मतलब क्या होगा कि ओवरऑल जो हमारा वाई डैश है वो भी हमारा 0 से बड़ा होने वाला है। ये हमने प्रूव कर दिया। लिख दीजिएगा देयरफॉर इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा देयरफॉर इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आपको प्रूव करना था, 6 मार्क्स का था, बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन पिकअप किया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज आपके लिए होमवर्क है कि आप लोग एनसीईआरटी को खुद से सॉल्व कीजिएगा, एक्सरसाइज नंबर 6.2 की हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेंजेंट से नॉर्मल करने वाले, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसका भी वेट कीजिएगा। प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि काफी एफर्ट लगती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।